तो दोस्तों फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2024 कवर करेंगे और ये आगामी यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है। और यहाँ पे हम जो कवर करेंगे वो 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर हम एक एक करके सभी पे चर्चा करेंगे। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे सभी प्रकार के आपको पीडीएफ शेयर किए जाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकें। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। इसके अलावा हम इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखेंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी हम देखेंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक भी इसमें दिया हुआ है। उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। और ये आपका जो है ना, देखिए आप बिंदुवार इसमें लिखा हुआ है, बिंदुवार प्रस्तुतिकरण है। तो हम बिल्कुल ये फैक्ट पे बात करेंगे जो कि पहला चैप्टर जो दिया हुआ है सूक्ष्म दृष्टि वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। तो इसमें लगभग आपका 500 to 600 आपके जो है क्या है वन लाइनर है, ठीक है। और यहाँ से जो है ना आपके यूपीपीसीएस एंड आरओ एआरओ ये एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो एक एक करके सबको समझना है, याद करना है बेसिकली, क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो हम अपने चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया, बताइए। तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया है, ये आपको याद रखना है। वाइब्रेंट गुजरात, देखिए वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया, 10 से 12 जनवरी 2024। जगह का नाम याद रखना है गुजरात, ठीक है। इस वर्ष का जो संस्करण है दोस्तों, ये 10वां संस्करण का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया, गुजरात में किया गया है। वर्ष 2024 में कौन सा संस्करण, तो 10वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो कहा जाता है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी किया है। तो कब, किस दिन को, तो आपको बताना है। तो पहला वैशाख को, ठीक है, पहला वैशाख जो कि बंगाली वर्ष नव वर्ष का प्रथम दिन है, ठीक है। और कब मनाया जाता है, 1 जनवरी 2024 को मनाया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है और पहला वैशाख की बात याद रखनी है। यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत यानी स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है। तो बंगलार माटी और बंगलार जल, यानी ये जो है जो ये गीत है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े, कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है, ठीक है। तो किसे घोषित किया है, तो सूरत हवाई अड्डा गुजरात को जो है क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया है। कब घोषित किया है, तो 15 दिसंबर 2023 को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला, देखिए भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों आईआईटी कानपुर में, ठीक है। कब, किस दिन, तो 14 दिसंबर 2023 को कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में इसे जो है घोषित किया गया है, ठीक है, लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है। तो ये बिल्कुल आपको फैक्ट याद होना चाहिए। आगे चलें तो कहा जाता है कि कैश फॉर क्योरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो किन्हें किया गया है, महुआ मोइत्रा को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और इनका संबंध जो है ये है आपका अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी से है। और ये कब घोषित किया गया अयोग्य इनको, तो 8 दिसंबर 2023 को। ये भी आपको याद रखना है। इसमें जितने भी नेशनल इशूज़ हैं वो आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, ठीक है। कहा जाता है कि महुआ जो मोइत्रे हैं वो जो है कृष्णानगर पश्चिम बंगाल के सीट से सांसद चुन करके आए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपसे सीट पूछ लिया जाए, ठीक है। कहा जाता है कि किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है, किस संस्था के द्वारा, ये आपको बताना है कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा कब, 3 दिसंबर 2023 को ये जारी किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है, तो 422.2 हो गया है, ठीक है। जो क्राइम इन इंडिया रिकॉर्ड 2022 जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें जो है अपराध जो है घट गया है। और जो है 2021 का जो रिपोर्ट था उसमें कितना था, तो 445 कितना था, 9 था। इससे घट करके कितना हो गया है, 422.2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, यहीं पे अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के स्तर पे कहा जा रहा है कि प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में
दर्ज किए गए हैं। तो कहाँ पे, तो याद रखना है कोलकाता में दर्ज किया गया है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है। ठीक है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। कब, 2 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो याद रखना है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में। और इस अस्पताल का क्या नाम रखा गया है, तो रखा गया है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ठीक है, नाम याद रखना है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ठीक है, इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, तो विश्व परियोजना। ठीक है, विश्व परियोजना के स्तर पे ये पहले पोर्टेबल अस्पताल का जो है अनावरण किया गया। कहाँ पे, गुरुग्राम में किया गया। और इस अस्पताल का नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान किया है, तो प्रधानमंत्री जनमन योजना। ठीक है, कब, नवंबर 2023 में ये योजना को मंजूरी प्रदान किया गया। तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि ये जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, विस्तृत रूप पूछा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये आपको विस्तृत रूप आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 29 नवंबर 2023 को जो इसका उद्घाटन है पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना है कि द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया, कहाँ पे, तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया 29 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित ये योजना को मंजूरी दिया है, तो महिला स्वयं सहायता समूहों को। ठीक है, कब, 29 नवंबर 2023 को। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो कहा जाता है कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, 10,000वें। ठीक है, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कहा जा रहा है दोस्तों ये जो उद्घाटन है, ठीक है, एम्स देवघर झारखंड में किया गया है। कब किया गया है, 30 नवंबर 2023 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो क्या कर दिया गया बताइए, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। किससे नाम बदल करके, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदल दिया गया है। और नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। याद कर लेना है, सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कब बदला गया है, ये डेट भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 2023 को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कहा जाता है कि काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया दोस्तों 17 से 30 दिसंबर 2023 को। 17 से 30 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण आयोजित किया गया 17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया है। ठीक है, राज मछली, तो घोल मछली को। ठीक है, घोल मछली को कब घोषित किया गया, 21 नवंबर 2023 को। ये भी आपको याद रखना है। यहीं पे कहा जाता है कि किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये केरल के। ठीक है, केरल याद रखना है। ठीक है, कब, 21 नवंबर 2023 को। आगे बढ़े तो कहा जाता है कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया, तो सिद्दीपेट तेलंगाना में। कब, 22 नवंबर 2023 को। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें तो कहा जाता है कि साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहा जाता है कि साथी का पूर्ण रूप क्या है, तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो साथी का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2023 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहीं पे कि अग्नि से क्या तात्पर्य है, तो कहा जाता है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है, याद रखना है कि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है, कहा जाता है कि किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, तो ये खूंटी झारखंड से। ठीक है, खूंटी जो है झारखंड से। कब, 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो ये याद रखना है कि किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, तो खूंटी झारखंड से 15 नवंबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया, किस राज्य द्वारा बताइए, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, कब, 18 नवंबर 2023 को। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया, तो 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं। यहीं पे कहा जा रहा है कि सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है,
कहाँ पे सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ पे लॉन्च किया गया है, याद रखना है नई दिल्ली में, कब 16 नवंबर 2023 को। कहा जाता है कि सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य बताइए। तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को क्या करना है, बढ़ावा देना है। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को क्या करना है, बढ़ावा देना है। सिटीज 2.0 का ये मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। कहा जाता है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो इटावा में किया गया है, ठीक है, इटावा में किया गया है 2 नवंबर 2023 को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया, तो ये गोंडा में किया गया, ठीक है, कब 22 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया, तो सांवरिया सेठ मंदिर, ठीक है, कब 2 अक्टूबर 2023 को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है, तो ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, कब अक्टूबर 2023 में ये प्रमाणन इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, तो नमो भारत नाम दिया गया है अक्टूबर 2023 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने ये प्रारंभ किया है, कब 19 अक्टूबर 2023 को, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि जो ये ऑपरेशन चक्र 2 जो अभियान है किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है, तो बताइए, तो ये संगठित साइबर अपराध के खिलाफ इसे जो है प्रारंभ किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया है, तो गांधीनगर गुजरात में किया है, कब 15 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। ये जो स्मारक है यानी समाऊ शहीद स्मारक है वो किस क्रांति से संबंध रखता है, तो ये आपको याद रखना है 1857 की क्रांति से संबंध रखता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है, तो मेरा युवा भारत, ठीक है, ये मंच को लॉन्च किया गया कब 31 अक्टूबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किससे घोषित किया गया है, बताइए, तो गांगे डॉल्फिन को घोषित किया गया है, कब अक्टूबर 2023 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, तो गांगे डॉल्फिन को। नेक्स्ट कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है, ठीक है, पुरातत्व स्थल कौन बना है पहला भारत का, तो ये तट मंदिर तमिलनाडु में है, सितंबर 2023 में इसे जो है बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो 7 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के द्वारा यह घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश का जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है बिहार, ठीक है। दूसरा कौन सा है, किसने घोषित किया है, तो राजस्थान ने। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी, देखिए, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो कहाँ रखी गई, तो नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई 4 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई दोस्तों, तो नीमच मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि नीमच की जो क्षमता है वो कितनी होगी, तो 1440 मेगावाट की क्षमता होगी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहोनक झील किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका है सिक्किम में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, कब 5 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। कहा जाता है यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है, तो यह है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किस राज्य में फैला हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये विस्तृत है। इसको जो है राष्ट्र को समर्पित जो किया वो 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को किया गया। कब किया गया है, 28 सितंबर 2023 को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया, तो 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया पहला नीलगिरी तहर दिवस, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो दिवस है, ये जो नीलगिरी तहर जो है वो किस राज्य का राजकीय पशु है, बताइए, तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कब मनाया गया, तो ये 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। और नीलगिरी तहर जो है किस राज्य का राजकीय पशु है, तो तमिलनाडु का है, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। 19 सितंबर 2023 को ये नाम दिया गया, ठीक है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये ओंकारेश्वर
मध्य प्रदेश में किया गया 21 सितंबर 2023 को। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि महिला संरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया, कब, तो ये आपको याद रखना है, डेट क्या है, 20 सितंबर 2023। ठीक है, इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया था दोस्तों, ये तो लोकसभा में है। ठीक है, राज्यसभा में कब पारित किया गया था, तो 21 सितंबर 2023 को। ठीक है, और यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 128वां। ठीक है, तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कहा जाता है कि सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दिया गया है, तो मिथुन को दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो कहा जाता है केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को इसे जो है प्रारंभ किया गया है, याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, तो यशोभूमि का उद्घाटन किया है 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, कहा जाता है MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है, तो बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। ठीक है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि MICE का पूर्ण रूप या पूरा फुल नेम क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है, तो कहाँ पे रखी है दोस्तों, तो याद रखना है आपको बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, कब, 14 सितंबर 2023 को। बात करें आगे तो कहा जाता है कि किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान किया है, तो किसने, तो उत्तराखंड ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 12 सितंबर 2023 को। कहा जाता है कि भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, कब, 5 सितंबर 2023 को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए जो है प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़े, कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को जो है मंजूरी प्रदान किया है, तो वर्ष 2025-26 तक। ठीक है, किस दिन, तो 13 सितंबर 2023 को यह घोषणा किया गया। आगे बढ़े, कहा जाता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन कौन है, तो पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे पे आगरा, तीसरे पे ठाणे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की को अपनी मंजूरी प्रदान किया है, तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ किया गया है, तो ये सरयू नदी में। ठीक है, सितंबर 2023 में, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहा जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है, तो चित्रकूट में बनाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है, तो चित्रकूट में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया आभासी रूप से। ठीक है, और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है 13 सितंबर 2023 को जो है इसका उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है नेक्स्ट हमारा कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, हमने राष्ट्रीय को फिनिश कर लिया है, अब हम बात करेंगे किस पे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। कहा जा रहा है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो किसने किया है दोस्तों, तो बताइए, डोनाल्ड टस्क ने। ठीक है, कब, 13 सितंबर 2023 को, याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो किसके द्वारा, तो मर्सर के द्वारा जारी किया गया है। कब, 12 दिसंबर 2023 को। ठीक है, कहा जाता है रैंकिंग में देखिए जो आपका क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है, इस रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो कितने शहरों को, तो 241 शहरों को शामिल किया गया है। और शीर्ष 3 जो शहर है वो कौन कौन सा है, तो रैंक 1 पे है वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है, रैंक 2 पे है आपका ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड का शहर है, और रैंक 3 पर है ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड का शहर है। ठीक है, कहा जाता है कि रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया दोस्तों, तो 7 शहरों को शामिल किया गया है। कौन कौन से शहर हैं, तो 153 नंबर रैंक पे जो है वो हैदराबाद तेलंगाना का शहर है, रैंक 154 पे जो है वो पुणे है महाराष्ट्र का, रैंक 156 बेंगलुरु को मिला है कर्नाटक का, रैंक 161 चेन्नई तमिलनाडु को मिला है, रैंक 164 मुंबई महाराष्ट्र को मिला है, रैंक 170 कोलकाता पश्चिम बंगाल को मिला है, और रैंक 172 नई दिल्ली को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों, तो बताइए, तो दुबई में लॉन्च किया गया है, दुबई में COP28 के दौरान। ठीक है, COP28 के दौरान ये दुबई में लॉन्च किया गया ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। ठीक है, कहा जाता है कि इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं, तो 11। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। ठीक है, इस अलायंस में शामिल जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, 11। तो याद रखना है भारत, डेनमार्क, कंबोडिया,
जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो किस शहर की मेजबानी में, तो याद रखना है नई दिल्ली। कब किया गया, तो 12 से 14 दिसंबर 2023 के बीच। ठीक है, कहा जाता है कि किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो इनका संबंध जो है केन्या से है दोस्तों, और 4 से 6 दिसंबर 2023 को इनका जो है ऑफिशियली जो है भारत की यात्रा थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित हुआ, तो 5 दिसंबर से 8 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, कसाने, बोत्सवाना में। ठीक है, कहा जाता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया, और इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, तो किसे घोषित किया गया, तो गरबा को। ठीक है, बताइए कि गरबा कहाँ का नृत्य है। ठीक है, किस राज्य का नृत्य है, ये आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, कहा जाता है कि यह किस प्रसिद्ध यह जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए यहीं पर आपको जवाब मिल गया, कहाँ का, गुजरात का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसे ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, तो ये 15वीं जो है अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है दोस्तों टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, अमेरिकी पॉप गायिका है और अभिनेत्री है। ठीक है, कब, 6 दिसंबर 2023 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है इनको। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं, उनको सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पता है एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो बताइए लियोनल मेसी को चुना गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, तो ये बताइए फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, कहा जाता है कि जो सूची जारी किया गया है 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की, उस सूची में जो शीर्ष 3 महिलाएं कौन कौन से हैं, तो बताइए, तो उर्सुला वॉन डेर लियन है जो अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग का। ठीक है, ये प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पर जो है क्रिस्टिन लैगार्डे हैं, अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक के, और तीसरे नंबर पे हैं कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 4। किनको किनको शामिल किया गया है, तो निर्मला सीतारमण समग्र रूप से 32वें स्थान पे है, जो कि भारत में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है भारत में रोशनी नंडार मल्होत्रा, जो समग्र रैंकिंग में 60वें स्थान पर है। तीसरे नंबर पे है भारत में शोमा मंडल, जो समग्र रैंकिंग में 70वें नंबर पे हैं, और चौथे नंबर पे हैं किरण मजूमदार 100, जो समग्र रैंकिंग में 76वें स्थान पर हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा किया है, तो किसने कहा है बाहर होंगे, तो इटली ने। कब, 6 दिसंबर 2023 को। तो किस देश ने कहा है ऐसा, तो ये आपको याद रखना है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हम चले जाएंगे, तो ये घोषित किया है इटली ने। ठीक है, 6 दिसंबर 2023 को। कहा जाता है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, तो स्वीडन के साथ। लीड IT 2.0 स्वीडन के साथ। ठीक है, 1 दिसंबर 2023 को। कहा जाता है कि जो लीड IT 2.0 है उसका पूरा नाम क्या है, बताइए, तो है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, 2.0 याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, तो किसे निर्वाचित किया गया है, तो भारत को निर्वाचित किया गया है 1 दिसंबर 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो ये आपको याद रखना है, वर्ष 2024-25 के लिए चुना गया है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़े, कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा ये जो है जारी किया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, 8 दिसंबर 2023 को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जाता है कि इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 63 देशों को शामिल किया गया है। 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। ठीक है, सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कौन कौन से देश हैं, तो कोई भी देश नहीं है। ठीक है, प्रथम 3 स्थान पर कौन से देश हैं, तो कोई नहीं है। ठीक है, सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं, ठीक है, कौन है बताइए, तो ये है चौथे नंबर पर है आपका डेनमार्क, जिसका स्कोर है आपका 75.59। ठीक है, रैंक जो 5 है एस्टोनिया का है, जिसका रैंक है 72.07। रैंक 6 जो है फिलीपींस का है, जिसका स्कोर है 70.70। ठीक है, तो प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश शामिल नहीं है। चौथे पे डेनमार्क है,
5वें पर आपका एस्टोनिया है और 6ठे पर फिलीपींस है। ठीक है, सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग क्या है, तो 7वें स्थान पे है। ठीक है, स्कोर क्या है बताइए, तो 70.25। ठीक है, कहा जाता है कि किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी किया गया है 5 दिसंबर 2023 को। ठीक है, कहा जाता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी बताइए, तो 82% याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों, कब, दिसंबर 2023 में। इस पहल का क्या उद्देश्य है, तो बताइए, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल का उद्देश्य क्या है, तो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से क्या करना है, सुरक्षित करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें, कहा जा रहा है यूनिसेफ ने, देखिए यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को जो है लॉन्च किया है, तो किस देश के सहयोग से, तो भारत के सहयोग से। ठीक है, कब, 8 दिसंबर 2023 को। और यह पहल जो है कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई UAE में लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि WIAC शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये दोहा कतर में किया गया, कब, 28-29 नवंबर 2023 को। ठीक है, कहा जाता है कि WIAC का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है, पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ठीक है, कहा जाता है कि यह किस थीम पर आधारित है, इसका थीम क्या है, तो यह रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, कहा जाता है कि किस भारतीयों को WIAC प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है, सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला हैं ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टोफर लक्सन को जो है नियुक्त किया गया है 27 नवंबर 2023 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है, तो ये आपको याद रखना है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइए, तो ये है आपका जोसेफ बोकाई। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 2024 को क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो सैन फ्रांसिस्को USA में 11 से 17 नवंबर 2023 को। इसका जो थीम था वो क्या था, तो सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। ठीक है, सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण था इसका थीम, यानी APEC लीडर वीक 2023 का जो थीम था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ल्यूक फ्रीडेन को। ठीक है, नवंबर 2023 में इनकी नियुक्ति हुई है। कहा जाता है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोयूजू ने किया है। ठीक है, कहा जाता है चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया, तो ये आया बंगाल की खाड़ी में 17 नवंबर 2023 को। ठीक है, कहा जाता है कि इस चक्रवात का यानी मिथिली का जो है नामकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो मालदीव के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इस चक्रवात से मुख्यतः कौन सा जो देश है वो प्रभावित हुआ, तो इससे भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुआ है। ठीक है, कहा जाता है कि इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया, तो सैन फ्रांसिस्को USA में लॉन्च किया गया, कब बताइए, 14 नवंबर 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है, इनोवेशन हैंडशेक का उद्देश्य क्या है बताइए, तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहीं पे कहा जा रहा है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है, तो कौन हो गया है, तो रूस हो गया है 7 नवंबर 2023 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, क्वार्टरली साइमंड्स के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है। यह कौन सा संस्करण था, तो ये 16वां संस्करण था। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं, तो भारत के हैं, 148 देश से। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है, ये भी आपको याद रखना है, तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है, तो IIT बॉम्बे कितना रैंक पे है, तो 14 रैंक पे है, 40वें स्थान पे। कहा जाता है कि किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, ठीक है, नवंबर 2023 में जारी किया है। ठीक है, कहा जाता है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया, तो 17 नवंबर 2023 को ये आयोजित किया गया। कहा जाता है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है, तो किसने किया दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया। और कहा जाता है कि इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। बात करें तो कहा जाता है कि किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज
हेल्थ रिपोर्ट जारी किया है। तो किसने जारी किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने किया है। ठीक है, कहा जाता है कि पारे पर मीना माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब? 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक। ठीक है, कहा जाता है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने किया है? तो फिलीपींस ने किया है। कब? नवंबर 2023 में। कहा जाता है कि प्रथम ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 मेजबान यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो कितने देशों ने? तो 28 देशों ने। ठीक है, कहा जाता है कि इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो बताइए। तो ब्लेचली घोषणा। ठीक है, याद रखना है क्या नाम दिया गया है? तो ब्लेचली घोषणा नाम दिया गया है। कहा जाता है कि कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है? तो 55 शहर को जो है शामिल किया गया है 31 अक्टूबर 2023 को। कहा जाता है कि इनमें भारत से कौन से शहर को शामिल किया गया है? तो ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ग्वालियर और कोझिकोड। कहा जाता है कि किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी किया गया है। याद रखना है 2 नवंबर 2023 को। कहा जाता है कि यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, कहा जाता है कि 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है कि ये 11 देश कौन कौन से हैं? बताइए। तो बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, कंबोडिया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, पेरू है और कौन है? वेनेजुएला है। ठीक है, तो ये भी आपको 11 देश का नाम याद होना चाहिए। कहा जाता है कि नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? तो बोगोटा, कोलंबिया में किया गया है। ठीक है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पे जो हस्ताक्षर जो है कहाँ पे किया गया है? तो बोगोटा में किया गया है, कोलंबिया में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने इसका संचालन समूह का जो है सदस्य बना है। ये भी आपको याद रखना है, अक्टूबर 2023 में। ठीक है, कहा जाता है कि स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए। तो रॉबर्ट फीको को जो है नियुक्त किया गया है स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बात करें। कहा जा रहा है हैरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? तो कहाँ पे? बताइए। तो अकापुल्को, मेक्सिको में। ठीक है, अकापुल्को, मेक्सिको में। कब? 25 अक्टूबर 2023 को। कहा जाता है कि दोस्तों कि किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने। ठीक है, कब? अक्टूबर 2023 में। ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी किया? तो किसने किया? तो भारत ने किया है। ठीक है, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक। ठीक है, कहा जाता है कि भारत ने किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, तो किसने? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने। ठीक है, कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पे? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखना है, धोरडो गांव, गुजरात। ठीक है, UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो धोरडो गांव, गुजरात में। ठीक है, कहा जाता है कि सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो डेनियल नोबोआ ने। ठीक है, डेनियल नोबोआ ने जीता है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में। कहा जाता है कि किस संस्थान ने 1 CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, 10 अक्टूबर 2023 को। कहा जाता है कि CGIAR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ये आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर 2023 को ये वार्ता हुई थी। कहा जाता है कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय। ठीक है, याद रखना है, ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के दौरान फंसे भारतीयों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था 11 अक्टूबर 2023 को। कहा जाता है अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना है? तो फार्माकोपियल
डिस्कशन ग्रुप PDG का। ठीक है, कहा जाता है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा किया? तो कहाँ की है? तो तंजानिया की है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा दिया गया है। सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू जर्सी USA में। ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन न्यू जर्सी USA में किया गया है। कहा जाता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि दोस्तों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ड हंगरीफ ने। ठीक है, हंगरीफ ने जारी किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, याद रखना है कब? 12 अक्टूबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, कहा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 111वें स्थान पर है। ठीक है, कहा जाता है प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए। तो ये बने हैं चार्लोट सलवाई। ठीक है, चार्लोट सलवाई। कहा जाता है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखें, कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ह्यूस्टन टेक्सास USA में। ठीक है, कहा जाता है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मैरीलैंड USA में किया गया है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में। आगे बढ़े। कहा जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है 27 सितंबर 2023 को। इस सूची में यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान किया गया है? तो 132 देशों को रैंकिंग प्रदान किया गया है। शीर्ष स्थान पर कौन है इसमें? तो स्विट्जरलैंड है। भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 40वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो 78वें खंड का जो है आयोजन किया गया है 18 से 26 सितंबर 2023 तक। कहा जाता है कि इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा सितंबर 2023 में। ठीक है, कहा जाता है कि इस सूचकांक में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? बताइए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी संस्था जो है शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा जो है संस्थान शीर्ष पर है? तो ये है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। ठीक है, कहा जा रहा है कि किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किया है? तो I2U2। ठीक है, I2U2। आगे बढ़ें। कहा जा रहा है यहाँ पे कि किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने क्या किया है कि साहिल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है 16 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट कहा जा रहा है इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? कहाँ पे? तो बामाको माली की राजधानी में किया गया। और नेक्स्ट कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क USA में जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद सऊदी अरब में किया गया। और बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखना है शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है शांति निकेतन और होयसल। ठीक है, कहा जाता है कि होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका कर्नाटक में। और भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अब हो गए हैं? तो 42। ये आपका ये अंक भी याद रखना है। कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया है जोहान्सबर्ग में 17 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? तो किस शहर के द्वारा बताइए? तो लुइसविले केंटकी के द्वारा। ठीक है, 6 सितंबर 2023 को। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 सितंबर 3 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो तूफान का नाम क्या है? डेनियल। ठीक है, सितंबर 2023 में आया था। कहा जाता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? सर्वश्रेष्ठ देशों बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया? तो US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और इस सूची में भारत किस स्थान पे है? तो यह है
30वें स्थान पर दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया, तो 9 सितंबर 2023 को किया गया। और यहाँ पे कहा जाता है कि किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये अमेरिका ने किया है 6 सितंबर 2023 को। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है, किस तरह का, तो ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, याद रखना है। मिनटमैन 3 किस तरह का मिसाइल है, तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा किया है, तो किस देश में बताइए, तो ये तिमोर लेस्ते में, ठीक है, 7 सितंबर 2023 को। कहा जाता है कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ललितपुर नेपाल में किया गया 1 से 3 सितंबर 2023 तक। कहा जाता है कि इस महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया, किन देशों ने, तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया। कहा जाता है कि 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया दोस्तों, 4 से 7 सितंबर 2023 तक। कहा जाता है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं, तो 64 देश शामिल हैं, ठीक है। कहा जाता है कि प्रथम रैंक पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है, इसका स्कोर 100 है। और भारत की जो रैंकिंग है वो 56वीं है, जिसका स्कोर है 41.75, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ पे हमने चर्चा कर लिया है, और एक एक करके काफ़ी सारे इसमें फैक्ट दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।